हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट पावर ऑफ लेंस। बस आसान सी हेडिंग है ये, आप सबको पहले से ही आती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत रिवीजन की रिक्वायरमेंट है तो कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक लेंस लिया और रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, इस पर इंसिडेंस हो रही है। आप जानते ही हैं कि आगे कुछ दूर जा कर के मीट करेंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। मैंने दूसरा एक लेंस लिया और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही बात है, रेस पैरेलल आ रही हैं लेकिन फिर वो मिल रही हैं बहुत दूर कहीं। ये जो रेस मीटिंग हो रही है इस बार, ये काफ़ी दूर जाके कहीं मिल रही है। आपको अपनी गट फील का यूज़ करते हुए बताना है ये लेंस प्रॉपरली वर्क कहाँ पे कर रहा है। दूसरे वाले केस में लेंस ने जो अपनी ड्यूटी की है ना, पूरी नहीं है, ढंग से ये काम नहीं कर रहा है। ये ढंग से काम कर रहा है, फटाफट कन्वर्स कर रहा है, ये कन्वर्स नहीं कर रहा है। तो जहाँ पर कन्वर्जिंग ज़्यादा है वहाँ पर पावर ज़्यादा है, यहाँ पावर मोर है और यहाँ पावर लेस है। नाउ ये भी आप जानते हो कि ये जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर मिला है उसका दूरी फ्रॉम द लेंस, इसे फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ की अगर बात करें तो ये कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो f की अगर बात करें तो यहाँ पे लेस है और यहाँ पे बात करें तो f की वैल्यू मोर है। उल्टा हो रहा है, समझ में आ ही गया होगा। लेस तो मोर, मोर तो लेस, मतलब p जो है वो f के बराबर संभव ही नहीं है। p 1/f होता है, आप सभी जानते हैं। जैसे कि अगर हम f की वैल्यू कहते हैं कि भाई साहब 2 मीटर है, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। पूरा यूनिट के साथ रखें तो 1/2 m 0.5 m-1 ये हो गया। m-1 का एक नया नाम होता है, दैट इज d, 0.5 d हो गया। अभी एक नया संदेह आता है लोगों के मन में कि फार्मूला 1/f होता है या 100/f। इसका आंसर है, होता तो यही 1/f है, 100/f तो होता ही नहीं है। बट वो भी माना जा सकता है, कब क्यों कैसे देखते हैं। हम कह रहे हैं कि f मान लो 200 सेंटीमीटर है। पावर का जो हमने फार्मूला बनाया है, बताया है, वही लगाएंगे यहाँ पे। अभी तो f की वैल्यू हम 200 सेंटीमीटर अगर रख दें तो यहाँ से जो आंसर आएगा 0.005 आएगा, सेंटीमीटर की पावर -1 आएगा। सही है, गलत नहीं है, लेकिन हम इसे d नहीं लिख सकते। हाँ, अगर हम इस 200 सेंटीमीटर को मीटर में करके रखें तो 0.5 m-1 आएगा और इसे हम d लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हम इसको शॉर्टकट लेने के लिए नया फार्मूला बना लेते हैं। कहते हैं कि भाई p = आप 1/f ना लगाओ, 100/f लगाओ और f सेंटीमीटर में रखो। तो फिर जो ऐसा करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें आप कह सकते हो कि पावर डायोप्टर में होगी। चेक करके देख लो, 100/f सेंटीमीटर, f की वैल्यू 200 हो गई, ये कैंसिल हुआ, 0.5 आ गया, d हो गया। बाकी मेन फार्मूला यही है। ऐसा तो फिर दूसरी और स्टोरीज भी बन सकती हैं कि आप कह दो कि f की वैल्यू 2000 मिलीमीटर है, अब बताओ p क्या होगा। तो पावर ऐसे निकाल सकते हो और नया फार्मूला आपको अगर अपनी किताब में छापना है तो छाप दीजिएगा, 1000/f आ जाएगा। f if in millimeter, in order to calculate the power in diameter, here we have a factor of 1000. This is not a big deal for us. Now here we have a question. कह रहे हैं कि भाई साहब पहले फोकल लेंथ इसकी कुछ रही होगी करस्पॉन्डिंग टू दिस पावर। 2.5 डायोप्टर का लेंस एक लिए आप और उसकी फोकल लेंथ उसके करस्पॉन्डिंग निकाल लिए आप, फिर पावर बढ़ा दी इन्होंने, 0.1 डायोप्टर हो गई, बढ़ा दी तो 0.1 डायोप्टर तो 2.6 डायोप्टर हो गई। अब फोकल लेंथ दूसरी आएगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि पावर बढ़ी है। तो कितनी कम हो जाएगी ये नहीं बताना, रिलेटिवली कितनी कम हो जाएगी, रिलेटिव डिग्रीज बताना है। मतलब f पहले थी, f डैश बाद में थी, बाद में कम हो जाएगी, तो f - f डैश नहीं बताना है, ये तो डिक्रीज है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू है, डिवाइड बाय f, ये रिलेटिव डिग्रीज है।
इसे आप डेल्टा एफ कह सकते हैं। अब आप याद करें, कुछ कुछ स्टोरीज बचपन में आपने पढ़ी हैं, वो याद आएगा। डेल्टा एफ बाई एफ, डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100, इनके क्या नाम हो सकते हैं? एरर नाम से एक चैप्टर आपने पढ़ा है, उसकी ही याद में आप खो जाएं तो आपको याद आएगा कि ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये है रिलेटिव वैल्यू, ये है परसेंटेज वैल्यू। करस्पॉन्डिंग टू दैट ये एब्सोल्यूट एरर हो गया, या रिलेटिव एरर हो गया, परसेंटेज एरर हो गया। इन सबको निकालने के लिए जो हम टेक्निक वहाँ यूज़ करते थे वो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते जो चेंजेस हैं बहुत स्मॉल होने चाहिए। यहाँ है डेल्टा एफ की वैल्यू, जो डेल्टा पी की वैल्यू है, पावर में जो चेंज है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कहा है कि 2.5 डायोप्टर पावर पहले थी और बढ़ा करके इन्होंने कर दी 5 डायोप्टर। 0.1 डायोप्टर बढ़ाई है थोड़ी सी, 1 डायोप्टर में 0.1 बढ़ाते तो भी वो थोड़ी ही मानी जा सकती है। यहाँ तो 2.5 डायोप्टर में 0.1 बढ़ाई है, तो ये जो चेंज है स्मॉल है। P इक्वल टू होता है 1/f। यू कैन से कि ये f की पावर -1 हो गया। एरर वाले स्टेप्स ले रहा हूँ मैं। लॉग लेते हैं हम दोनों तरफ, ले लेते हैं लॉग, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, -1 मल्टीप्लाई में आ जाता है, और फिर इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। log p का डिफ्रेंशिएशन 1/p होता है? नहीं, log p का डिफ्रेंशिएशन 1/p होता है जो डिफ्रेंशिएशन p के रिलेटिव में करें। लेकिन अगर डिफ्रेंशिएशन किसके रिलेटिव में हो रहा है पता ही नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर dp/p लिखेंगे। 1/p तो है लेकिन dp भी है। ऐसे नहीं समझ में आया तो 1/p जो पहले लिखा था वही लिखो, मल्टीप्लाइड बाई dp। और ऐसे ही log f का डिफ्रेंशिएशन 1/f ऑनली नहीं आएगा, df भी आएगा। तो dp/p विल बी इक्वल टू -df/f। एंड हियर जो हमें निकालना है वो है df/f और dp/p ये गिवन है। पावर में जो चेंज है 0.1 डायोप्टर का है, यहाँ रख दीजिए। और जो पावर पहले थी वो 2.5 थी। इसको सॉल्व करिए, 1/25 है आई थिंक, ये 0.4 आएगा, नहीं 0.04 आएगा। 1/25 आप चेक कर लो, थोड़ी गणित कमज़ोर है हमारी। ये आपका 0.10 बढ़ाने के बाद भी बात बनी नहीं, तो 1 0 और बढ़ाएंगे, 0.04 आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये हेडिंग ख़त्म हो गई है। यूजुअल रिमार्क, छोटा मोटा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बड़ा चौड़ा कोई डाउट है डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल लीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप कर दीजिए। वॉइस नोट के माध्यम से अपने डाउट को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, विद न्यू टॉपिक, विद न्यू हेडिंग।